Good afternoon. Today my topic is algae cara. Systematic position of cara, division Chlorophyta, class Chlorophyceae, order Carels, family Caraceae, and genus Cara. Occurrence: freshwater, plants encrusted with calcium carbonate. कारा मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाता है और इसके प्लांट बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्ट पाया जाता है, यानी डिपोजिशन होता है। तो इस डिपोजिशन की वजह से कारा को हम स्टोन वर्ड्स भी कहते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर: मेनली इसकी प्लांट बॉडी मल्टी सेलुलर, मैक्रोस्कोपिक, फिलामेंटस, ब्रांच्ड होती है। इसका जो थैलस है वो मेन एक्सिस और राइजोइड्स में डिफरेंशिएटेड होता है। राइजोइड्स मेन एक्सिस के लोअर एंड से अराइज होते हैं, यह ब्रांच्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसिरिएट होते हैं। इनमें ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। ये नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। अराइज फ्रॉम राइजोडल प्लेट्स, तो मेनली ये राइजोडल प्लेट से ही अराइज होते हैं। मेन एक्सिस इरेक्ट होती है, ब्रांच होती है और नोड और इंटरनोड्स में डिफरेंशिएटेड होती है। इंटरनोड्स लॉन्ग, सिंगल सेल्ड, एनवलप्ड होते हैं। ये कॉर्टिकल सेल्स के द्वारा एनवलप्ड रहते हैं। तो देखिए जो ये इंटरनोड है लॉन्ग वाले, और ये जहाँ से लीव्स अराइज होती है इन्हें हम नोड कहते हैं। तो ये मेन एक्सिस है, तो मेन एक्सिस जो है वो नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होती है। तो ये मेन प्लांट बॉडी है जो ये इंटरनोड और ये नोड में अराइज होती, दोनों में डिफरेंशिएटेड होती है और नोड से ये लीव्स अराइज होती हैं। तो देखिए ब्रांच्ड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। इंटरनोड्स जो हैं वो लॉन्ग, सिंगल सेल्ड, एनवलप्ड बाय कॉर्टिकेटिंग थ्रेड्स। तो ये इंटरनोड्स होते हैं, ये बीच वाले, ये देखिए लॉन्ग होते हैं ये, और ये वन सेल्ड होते हैं सिर्फ, और कॉर्टिकल सेल्स के द्वारा ये कवर्ड रहते हैं। जबकि जो नोड होता है ये वाला जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं, तो ये नोड्स जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं ये, और ये रेगुलरली अरेंज्ड सेल बियर्स ब्रांचेस। तो ये नोड से ही ब्रांचेस अराइज होती हैं। और नोड पर दो तरह की लीव्स होती हैं इनमें मेन एक्सिस पर, एक तो होती है लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस, दूसरी होती है अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस। यानी यहाँ पर दो तरह की ब्रांचेस है, एक ब्रांच की ग्रोथ तो अनलिमिटेड होती है और दूसरी ब्रांच की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। अगर किसी ब्रांच की ग्रोथ लिमिटेड होगी तो ऐसी ब्रांच को हम शॉर्ट लेटरल कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट हो गया, ये लेंथ इसकी लिमिटेड हो गई। और जिस ब्रांच की ग्रोथ अनलिमिटेड है तो ऐसी जो ब्रांच होगी इसको हम लॉन्ग लेटरल्स कहते हैं, क्योंकि इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, असीमित वृद्धि हो रही है। तो ये सीमित वृद्धि वाली शाखा है और यह असीमित वृद्धि वाली शाखा है। तो दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिन्हें हम शॉर्ट लेटरल्स भी कहते हैं और प्राइमरी लेटरल्स भी कहते हैं, और इन्हें हम लीव्स भी कहते हैं। तो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस के ये कई नाम हैं। अराइज फ्रॉम पेरिफेरल सेल ऑफ द नोड, तो ये नोड की जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं उनसे ये अराइज होती हैं और इनकी ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड रहती है। लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, तो नोड और इंटरनोड का जो नंबर होता है वो भी लिमिटेड होता है। अराइज शॉर्टर यूनिसेलुलर ब्रांचेस फ्रॉम नोड्स, तो ये नोड्स से ये यूनिसेलुलर ब्रांचेस अराइज होती हैं। अगर यूनिसेलुलर ब्रांचेस नोड से अराइज होती हैं जो शॉर्टर होती हैं तो उनको हम सेकेंडरी लेटरल भी कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी लेटरल्स होती हैं इन पर स्टिप्यूल्स इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, और फर्टाइल ब्रांचेस पर हमेशा सेक्स ऑर्गन्स उत्पन्न होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन की पोजीशन हमेशा फर्टाइल ब्रांचेस होती है।
ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसे हम लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं, तो ये प्राइमरी लेटरल जो होती हैं उनकी एक्सिल से अराइज होती हैं। तो हाँ, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस हमेशा प्राइमरी लेटरल्स की जो एक्सिल होती है उनसे अराइज होती हैं, और ये सिंगल होती हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है इनकी। और ये नोड और इंटर नोड में ये भी डिफरेंशिएटेड होती हैं, और इन पर क्या पाए जाते हैं, इन पर भी प्राइमरी लेटरल्स पाए जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी इसमें दो तरह की सेल होती है, एक तो नोड होता है, एक इंटर नोड होता है। तो देखिए दो तरह की सेल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। तो नोड और इंटर नोड, ये ए नंबर वाला जो ये नोड है और ये बी नंबर वाला जो है इंटर नोड सेल है। तो दोनों सेल की देखिए शेप, साइज और अरेंजमेंट में काफी डिफ्रेंशिएटेड है ये। तो देखिए टू टाइप्स ऑफ सेल्स एट द एपेक्स एट द नोड। जो नोड सेल होती है हमेशा कैसी होती है, स्मॉल होती है और आइसोडायमेट्रिक होती है। देखिए नोड सेल जो है वो इंटरनोड सेल्स के कंपेयर में हमेशा स्मॉल होती है, छोटी होती है और आइसोडायमेट्रिक होती है। और इसमें न्यूक्लियस जो होता है हमेशा सेंटर में होता है। न्यूक्लियस जो होता है इधर सेंटर की तरफ है, देखिए इधर। और साइटोप्लाज्म जो होता है इसका ग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर मतलब कणिकामय, जैसे पार्टिकल्स होते हैं वैसा होता है। तो ग्रेनुलर इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो न्यूमेरस होते हैं ना, कई सारे क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। ये सेंटर में क्लोरोप्लास्ट है, ये देखिए। और इसका शेप कैसा होता है, डिस्कोइड, यानी डिस्क की तरह होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट आते हैं, वितरित रहते हैं। नो पायरिनोइड्स, तो कोई भी पायरिनोइड्स नहीं होता। तो इस तरह से ये देखिए, ये नोड सेल है, कैसी है, स्मॉल है, आइसोडायमेट्रिक है, न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर में थोड़ी सी, और क्लोरोप्लास्ट जो है डिस्क जैसे है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म कैसा है, इसका ग्रेनुलर है। और क्लोरोप्लास्ट नंबर में बहुत सारे हैं, पायरिनोइड्स नहीं पाए जाते लेकिन इसमें। तो ये तो थी नोड सेल। अब इंटरनोड, इंटरनोड सेल्स कैसी, देखिए थोड़ी सी इलोंगेटेड है, लंबी सी है ये। और इसमें लार्ज वैक्यूल होती है, देखिए सेंटर में लार्ज वैक्यूल है इसके अंदर। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो देखिए पेरिफेरी की तरफ रहता है, ये पेरिफेरी की तरफ। सेंटर में तो वैक्यूल आ जाती है, और ये पेरिफेरी यानी परिधि। तो पेरिफेरी की तरफ क्या पाया जाता है इसमें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट देखिए इसमें भी डिस्क की तरह ही होते हैं, और नंबर में कई सारे होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरल होता है, या जो पेरिफेरी की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और जो थोड़ा सा सेंटर की तरफ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। तो यानी साइटोप्लाज्म में दो भाग में डिफरेंशिएटेड हो गया, एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। और यहाँ पे मूवमेंट कैसा होता है, साइक्लोसिस। तो मूवमेंट साइक्लोसिस होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन, इनसे बनी हुई होती है। और इस पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है प्लांट बॉडी की आउटर सरफेस पे। तो इसको इसलिए हमने बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, स्टोन वर्ड्स। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो देखिए बेसिकली इसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों ही मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यानी जो कायिक जनन होता है वो अमाइलम स्टार्स के द्वारा होता है। स्टार शेप इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम अमाइलम कहते हैं। बल्बिल्स के द्वारा होता है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा पाए जाते हैं, उनके द्वारा होता है। तो अमाइलम स्टार्स क्या होते हैं, जो अमाइलम स्टार्स जो होते हैं वो स्टार शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो इकट्ठी हो जाती हैं। एग्रीगेट होना मतलब एक जगह इकट्ठी हो जाती है ये। तो वेजिटेटिव सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, और ये शेप कैसा होता है, इनका स्टार शेप होता है। और बेसिकली ये लोअर नोट्स पर पाई जाती हैं, और इनमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो स्टोर हो जाता है इसके अंदर। तो इस स्ट्रक्चर को, जो ये वेजिटेटिव सेल है एक जगह इकट्ठी हो गई है और इनका शेप स्टार शेप हो गया है, इनमें स्टार्च, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर है, इस स्ट्रक्चर को हम अमाइलम स्टार्स कहते हैं। ये अमाइलम स्टार्स क्या होता है, पेरेंट प्लांट से जब सेपरेट होता है तो इससे क्या होता है, न्यू प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से जो अमाइलम स्टार्स होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मेथड है, देखिए बल्बिल्स। तो बल्बिल्स क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं और राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। कभी कभी ये ट्यूबर लाइक भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पटेटो होते हैं ट्यूबर, सेम वैसे ही होते हैं ये। तो स्मॉल होते हैं, राउंडेड होते हैं और ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये राइजोइड्स के ऊपर डेवलप होते हैं।
तो जब ये राइजोइड से सेपरेट होती हैं बल्बिस, तो ये क्या करती हैं, ये न्यू प्लांट बना लेती हैं। नेक्स्ट मेथड है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा देखिए, जो ये भी प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या करते हैं, ये भी न्यू प्लांट बनाने में कैपेबल होते हैं। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली oogamous टाइप का होता है, यानी एडवांस टाइप का होता है इसमें। और सेक्स ऑर्गन काफी लार्ज होते हैं और विजिबल होते हैं, आप नेकेड आईज से इजीली देख सकते हैं। देखिए कितना, तभी इसको हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो आप आसानी से नेकेड आईज से भी इसके सेक्स ऑर्गन को देख सकते हैं। और ये जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसको हम, ये मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है इसको हम एंथीडिया कहते हैं या ग्लोब्यूल। ये देख रहे हैं आप ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ, ये जो है इसको हम कहते हैं ग्लोब्यूल। ये होता है एंथीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, ये देखिए ऊपर की तरफ है, ये इसको बोलते हैं निक्यूल। इसको हम ऊगोनिया भी कहते हैं हम। और ये क्या होता है, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक दोनों हो सकता है। होमोथैलिक मतलब जब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर होंगे तब तो क्या बोलते हैं इसको हम, मोनोशियस। और डायोशियस मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर पाया जाता है। हेट्रो का मतलब होता है दो डिफरेंट डिफरेंट थैलस। होमो मतलब जब एक ही प्लांट बॉडी हो, और जब एक ही प्लांट बॉडी होगी तो दोनों सेक्स ऑर्गन जो होंगे एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाएंगे। और जब दो अलग अलग थैलस होंगे, हेट्रोथैलाई कंडीशन होगी, तो याद रखिएगा प्लांट्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो गया और सेक्स ऑर्गन भी दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के ऊपर पाया जाता है। और न्यूक्लियाई जो न्यूक्यूल इज ऑलवेज अबाउ द ग्लोब्यूल। ये देखिए जो न्यूक्यूल है ये हमेशा ग्लोब्यूल के ऊपर होता है, यानी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो हमेशा मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर होता है। यहाँ पे देखिए, तो ये है न्यूक्यूल और ये है ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल, देखिए ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बेसिकली देखिए लार्ज होता है ये और स्फेरिकल होता है ये। और इसका कलर जो होता है रेड या ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है ये देखिए लार्ज है, स्फेरिकल है, रेड या ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। और इसके बेस पर स्टॉक पाया जाता है छोटा सा, तो स्टॉक होता है, इसको हम पेडिसल भी कहते हैं हम। आउटर मोस्ट वॉल 8 लार्ज क्लोजली फिटेड कर्व सेल्स। तो इसमें देखिए ये चारों तरफ ये देख रहे हैं, एक ये आउटर मोस्ट लेयर है इसमें। ये जो आउटर मोस्ट जो वॉल है ये 8 सेल से बनती है। और ये जो 8 सेल्स होती है ना, थोड़ी सी कर्व्ड रहती हैं और काफी क्लोजली प्रेजेंट रहती है। देखिए काफी क्लोज है ये एक दूसरे के, और ये कर्व्ड रहती हैं। इसको हम शील्ड सेल्स कहते हैं। ये शील्ड सेल्स होती हैं। ग्लोब्यूल, तो ये ग्लोब्यूल ही पढ़ रहे हैं। मैंथिडियम, इसको हम मैंथिडियम भी कहते हैं। इसमें देखिए सेंटर में एक मेनोब्रियम होती है, ये देख रहे हैं ये मेनोब्रियम है। ये रोड शेप जो स्ट्रक्चर होता है इसको मेनोब्रियम कहते हैं ये। तो सेंटर ऑफ शील्ड सेल्स, जो शील्ड, ये शील्ड सेल का जो सेंटर होता है, ये सेंटर, ये रोड शेप होता है और हैंडल लाइक होता है। रोड शेप और हैंडल लाइक होता है। इससे पहले प्राइमरी कैपिटुलम डेवलप होते हैं, फिर इससे सेकेंडरी कैपिटुलम डेवलप हो जाते हैं। तो ये देखिए प्राइमरी कैपिटुला, मोर और लेस राउंडेड सेल एट द एंड इन टर्न्स पसेस। तो ये देखिए एक के ऊपर एक ये सेल्स बन रही है, देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप। ये शील्ड सेल है, ये सेंटर में मेनोब्रियम है। ये देखिए इससे प्राइमरी कैपिटुलम और फिर ये सेकेंडरी कैपिटुलम डेवलप हो जाते हैं। और इस पर ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम एंथीडियल फिलामेंट्स कहते हैं हम। तो मेनोब्रियम से पहले प्राइमरी कैपिटुलम, फिर सेकेंडरी कैपिटुलम डेवलप हो जाते हैं और इससे फिर ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड एंथीडियल फिलामेंट्स इससे डेवलप होते हैं। तो ये देखिए ये शील्ड सेल्स है, इससे ये देखिए लार्ज शील्ड सेल्स, प्राइमरी कैपिटुलम, सेकेंडरी कैपिटुलम और ये एंथीडियल फिलामेंट्स। तो ये ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर था। अब मेच्योर ग्लोब्यूल का फर्दर स्ट्रक्चर दे रखा है। देखिए शील्ड सेल से ये बाहर की तरफ देखिए 8 सेल से बना हुआ होता है। और ये एंथीडियल फिलामेंट जो होते हैं बाद में क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। और कम से कम सिर्फ 200 एंड्रोसाइट्स होते हैं। एंड्रोसाइट जो कि आगे जाके एंथ्रोजोइट्स बनाते हैं, यानी मेल गैमेट बनाते हैं। जो मेल गैमेट होते हैं देख रहे हैं ये बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं इसके अंदर। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलोंगेटेड या कोइल्ड, कोइल लाइक होते हैं, कोइल्ड होते हैं या इलोंगेटेड होते हैं।
और इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम बाइफ्लैजिलेट कहते हैं। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं, निक्यूल। ये निक्यूल देखिए हमेशा इसकी पोजीशन अबव होती है, ये हमेशा ग्लोब्यूल के जस्ट अबव होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। और न्यूक्लियल कैसे होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मैक्रोस्कोपिक है, यानी आप इजीली अपनी आई से देख सकते हैं। इसके बेस पर भी शॉर्ट स्टॉक पाया जाता है और ये नोड पे पाए जाते हैं हमेशा। जो मेन एक्सिस की नोड है वहीं से ये दोनों सेक्स ऑर्गन अराइज होते हैं। और होमोथैलिक होंगे तो होमोथैलिक में क्या होगा, हमेशा एक ही थैलाई होगा, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमेशा जो ग्लोब्यूल होता है वो नीचे होता है और न्यूक्लियल हमेशा ऊपर पाया जाता है। अब देखिए अगर ग्लोब्यूल, ये न्यूक्लियल का आप स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियल में क्या होता है कि 5 ट्यूब सेल्स होती है। ये देखिए एक एक ट्यूब सेल से ही है, तो 5 ट्यूब सेल्स होती हैं। ये स्पाइरली ट्विस्टेड होती हैं, थोड़ी सी स्पाइरली सर्पिल रूप से ट्विस्टेड रहती है। ये क्या करती है, इसको सेंटर में जो एग होता है उसको चारों तरफ से कवर करके रखती है। और टिप पर क्या होता है, ये ऐसा टिप पर थोड़ी सी यहाँ पर क्या है, ये एक्सपोज रहती है। तो जो टिप पर क्या होता है, यहाँ पे 5 कोरोना सेल्स पाई जाती हैं इन पर। सेंटर में क्या होता है, एग होता है इसके अंदर, और वो यूनिन्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये ट्यूब सेल से चारों तरफ से कवर्ड रहता है। और यहाँ पे एपेक्स पे कोरोना पाए जाते हैं 5, और सेंटर में एग पाया जाता है यहाँ पे। और एग कैसा होता है, यूनिन्यूक्लियोटाइड होता है। और ये कैसे होता है, इसमें फूड मटेरियल रिच होता है, इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। और जो एग होता है, एग के टिप पर क्या पाया जाता है, स्पोर्ट होता है, इसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्पोर्ट। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होगा, कि फर्टिलाइजेशन के टाइम ग्लोब्यूल से क्या होता है, मेल गैमेट जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स है वो ग्लोब्यूल से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और वाटर के थ्रू स्विम होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच जाते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक पेसिस बनता है। वो पता है, मैंने बताया था कि इसके टिप पर क्या होते हैं, 5 कोरोना सेल्स होती हैं। जब ये कोरोना सेल्स से स्प्लिट होंगी, यहाँ से अलग होगी तो रिमूव होगी, तो एक पैसेज बन जाता है। और इस पेसिस के थ्रू यहाँ पर एंथ्रोजोइड जो मेल गैमेट है वो क्या करता है, सेंटर में एक के कांटेक्ट में आता है। और वहां पर ये दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर इनमें फ्यूजन होता है, और इससे वहां पर जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बना, जायगोट बन जाता है। अब जायगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए, तो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस, एक डायग्राम बताते हैं, देखो डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है, देखिए ये देखिए, ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मैंने बताया था ये ट्यूब सेल से कवर्ड रहता है और सेंटर में एग होता है। और टिप पर क्या होता है, यहाँ पे कोरोना सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब जब ये सेल्स अलग हो जाएंगी तो यहाँ पर एक पेसिस बन गया सेंटर में। तो इस पेसिस में क्या होगा, एंथ्रोजोइड्स अंदर की तरफ एंटर करते हैं। और ये देखिए डिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो यहाँ पर एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यहाँ पर फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन होने से क्या बना, यहाँ पर डिप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पर बन गया। तो देखिए ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्दर यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है। तो मियोसिस से क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, इसका अरेंजमेंट क्या होगा, एक न्यूक्लियस तो देखिए टिप पर है और 3 बेस की तरफ है। और इन दोनों के बीच में एक ट्रांसफर बॉल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो टिप वाली सेल है, ये सेल क्या कहलाती है, इसको लेंटिकुलर सेल कहते हैं हम। और ये जो बेस वाली सेल होती है इसको हम बेसल सेल कहलाते हैं। अब लेंटिकुलर सेल जो होती है, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए, देखिए लेंटिकुलर सेल जो सेल है, इसमें देखिए एक लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है। बट ये कैसा है, थोड़ा सा ऑब्लिक है, तिरछा है ये थोड़ा सा। तो इससे क्या है, 2 सेल बन रही है, देख रहे हैं, एक तो ये राइजोइडल इनिशियल सेल बन रही है और एक ये प्रोटोनिमल इनिशियल। तो ये देखिए पहले तो क्या हुआ, डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका अरेंजमेंट कैसा हो रहा है, अरेंजमेंट देखिए, इसके बीच में ट्रांसफर वॉल बन गई, बट अनइक्वल साइज की 2 सेल बनेगी। जो लार्ज बेसल सेल होती है ना, लार्ज वाली ये बेसल सेल होती है, इनमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। और जो टिप वाली सेल होती है इसको हम लेंटिकुलर सेल कहते हैं। अब देखिए लेंटिकुलर सेल में भी एक देखिए लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हुआ, बट कैसा, थोड़ा सा ऑब्लिक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए राइजोइडल, तो ये ऑब्लिक डिवीजन हुआ या 2 सेल बनी।
एक सेल जो होती है उसको तो हम प्रोटोनिमल इनिशियल कहते हैं और दूसरी को क्या बोलते हैं हम, राइजोडियल इनिशियल। अब ये देखिए, ये बेस के तीनों न्यूक्लियस होते हैं, ये डीजेनरेट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। डीजेनरेट होना मतलब अब ये नष्ट हो रहे हैं यहाँ से। अब देखिए मैंने बताया ये टिप पर दो तरह की सेल इनिशियल बनती है, एक तो राइजोडियल इनिशियल और दूसरी प्रोटोनिमल इनिशियल। तो राइजोडियल इनिशियल तो क्या करती है, राइजोइड्स का फॉर्मेशन करती है। और प्रोटोनिमल इनिशियल जो होती है, देख रहे हैं ये नोड में और फिर इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड हो रही है। तो यानी जो मेन एक्सिस का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा किससे होगा, ये यहाँ पर प्रोटोनोमल इनिशियल से। ये तो देखिए दो बना, एक तो राइजोडियल इनिशियल, राइजोडियल इनिशियल तो देखिए नीचे की तरफ ग्रो करेगा, सोइल के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और सोइल में पेनिट्रेट करके क्या बना देगा, राइजोइडल राइजोइड्स बना लेगा, पहले प्राइमरी राइजोइड्स देन सेकेंडरी राइजोइड्स। तो इस तरह से ये राइजोइड्स का फॉर्मेशन करता है। जबकि ये जो ऊपर वाला है प्रोटोनोमल इनिशियल, ये देखिए नोड और इंटर नोड्स में डिफरेंशिएटेड हो गया। तो ये नोड पर देखिए फिर वापस यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे लीव्स सेकेंडरी, ये राइजोइड्स डेवलप हो रहे हैं देखिए, फिर ये प्रोटोनिमा बन रहे हैं, फिलामेंट्स बन रहे हैं। तो इस तरह से ऊपर तो ये एक्सिस बन जाती है और नीचे की तरफ राइजोइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये देखिए ऊस्पोर की वॉल है। तो ये इस तरह से इसका जो प्लांट है वो रीजनरेट हो जाता है, फर्दर इसकी लाइफ साइकिल जो है वो आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है कारा की। तो ये था कारा की लाइफ साइकिल।